अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। तो अभी अभी जो है ना मुझे ये पार्सल मिला है और तकरीबन 2 दिन पहले मैंने ये ऑर्डर किया था इंस्टाग्राम से। तो होता है ना कि कभी कभार आप ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं इंस्टा का पेज या फिर अपना द्रास ऐप वगैरह, तो आपको कोई अपनी मतलब की चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बकरीद के हवाले से जो है ना मुझे शॉपर्स नज़र आए थे जो कि बहुत मुझे अच्छे लगे। तो पिछले साल जो है ना वो मैंने यहीं से लिए थे, तो वो थोड़े से मुख्तलिफ थे लेकिन ये ज़्यादा मुझे और अपडेट हुए हुए लगे। और इसमें जो है ना इन्होंने अलग अलग से देखें ऐसे खाने देती हैं जिसमें बकरा, गाय, ऊँट और बाकायदा जिसको हम गोश्त भिजवा रहे हैं ना तो उनका भी हम नाम जो है वो लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी मुझे अच्छे लगे और क्योंकि हमारे यहाँ बकरा ही होता है तो मैंने उसके हिसाब से जो है ना ये वाला साइज़ मंगवाया था। इनमें 3 साइज़ थे, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। तो मैंने ये जो है ना मीडियम साइज़ जो था ये वाला मंगवाया है क्योंकि बकरे का गोश्त इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये वाला साइज़ जो था वो बिल्कुल मुझे परफेक्ट लगा था। तो खैर यहाँ पे जो है ये शॉपर्स आ गए थे। अब मेरी ये थी कि शॉपर्स वाली जो टेंशन होती है ना वो एक साइड हो गई थी क्योंकि अब बहुत ही कम दिन रह गए। तो बस जो जो चीज़ें अब दिमाग में आती जा रही हैं तो वो चीज़ हम लोग लेते जा रहे हैं और आज कल में जो है इंशाल्लाह ये कि हमारा बकरा जो है वो आ जाएगा। तो इस ईद पे जो ज़ोर होता है ना वो ज़्यादातर जानवरों की शॉपिंग पर हो रहा होता है। ज़्यादातर अपने कपड़े और ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी एक साइड हुई हुई होती है। मीठी ईद से थोड़ा मुख्तलिफ जो है ना तैयारी होती है। अच्छा, मुझे कमेंट आई थी कि अगर हम ये 10 दिन जो है ईद की तरह यानी कि जैसे जो हम रमज़ान गुजारते हैं ना मीठी ईद से पहले, वैसे अगर हम गुजारेंगे तो ये ईद भी हमारी वैसी ईद होगी। तो भाई मैंने उस लॉजिक में बात नहीं करी थी, मैंने तैयारी के हवाले से बात की थी कि तैयार जो है ना ईद वाले दिन नहीं होने में आता। आप खुद सोचें ना कि हम गोश्त से तो सारा दिन जो है वो हम मुंह दे रहे होते हैं, तो हम किस तरीके से पूरा जो है तैयार होकर बैठेंगे कि चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन के और मेहंदी वेंदी लगा के क्या हम गोश्त बांटेंगे। तो मैंने उस जो है ना लॉजिक से बात करी थी कि इस ईद पे हम उस तरीके से तैयार नहीं होते। लोग भी जो है ना बस बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और आखिर में जो है ना फिर यही होता है कि बात को जो ना एंड पे यही लाते हैं कि पता नहीं हम तो कोई चीज़ों को जानते ही नहीं है या पता नहीं हमें सेंस नहीं है। तो आई थिंक मेरी बात को समझ तो लिया होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोग बातों को समझ लेते हैं लेकिन बस मज़ा आता है सामने वाले की ना टांग खींचने। तो आप लोग भी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप लोग फुल तैयार होकर जो है फिर गोश्त के हिस्से बनाते हैं, क्योंकि मैं तो सादा सूट पहनती हूँ, उसके बाद जब काम से फ्री होती हूँ ना और अगर कहीं दावत वगैरह होती है तो फिर तैयार होती हूँ। कुरकुरे, चॉकलेट चिप और ये चने। तो आज बड़ा कोई मेरा दिल कर रहा था चीज़ खाने का, चीज़ ही कहते हैं ना इसको, कुरकुरे हो गए और साथ में कुकीज़ बच्चे बड़ा शौक से खाते हैं मेरे। तो मैंने कहा जहांगीर मुझे भी ला के दो और साथ में शाइड लक्स थी। तो आजकल जो है ना इस तरह की चीज़ें खाने में थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। और अभी नाश्ता बन रहा था इबाद का। तो हमारे यहाँ जो है ना आजकल बच्चे देर देर से सोकर उठ रहे हैं और अब जो है ना लोगों ने फाइनली ट्यूशन से भी छुट्टी ले ली है क्योंकि बस अब ईद में काफ़ी दिन जो है वो कम है। फिर उसके बाद जो है कि इंशाल्लाह फिर हज से वापसी हो जाएगी फैमिली वगैरह की। तो छुट्टियां जो है ना कंटिन्यूसली काफ़ी मिल रही थी। तो बस बच्चों ने फिर यही बोला कि भाई हम जुलाई में जो है ना ट्यूशन नहीं जाएंगे, अगस्त से जो है ना स्कूल और ट्यूशन वगैरह जो है इनका फिर से स्टार्ट होगा। तो अभी बच्चों की जो है ना लंबी छुट्टी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ कारी साहब आते हैं पढ़ाने। तो ऐसी जो है ना रूटीन चल रही है। तो यहाँ पे मैं जो है ना अभी इबाद के लिए नाश्ता बना रही थी जिसमें जो है ना इसका चीनी वाला पराठा था और साथ में जो है ना ये अंडा जो है ना आजकल इस तरीके से रोल बनवा के खाने लगा। अच्छा, मेरा भी कभी कभार जो है ना अगर अलग अलग से दिल नहीं करता ना निवाले बना के खाने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा चोर हूँ ना निवाले बना के खाने में, तो फिर मैं भी जो है ना इसी तरीके से जैसे फ्रेंच टोस्ट बनता है ना ब्रेड का, तो पराठे के साथ ही जो अंडे को ऐसे मिक्स कर लेती हूँ। इतना कोई यमी लगता है कि एक साथ ही जो है ना इसको रोल बना के करें और खा लें, तो टाइम भी बच जाता है और लगता भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों ने अब तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नमकीन और मीठे का जो है ना कॉम्बिनेशन वो तो होता ही हमेशा अच्छा है कि पराठा मीठा है और अंडा जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ब्लैक पेपर के अंदर अगर आप बनाएंगे ना तो थोड़ा वो तीखी और मीठे का जो टेस्ट आ रहा होता है वो बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पे जिनका फ्लेवर में, क्योंकि मैं तो बिरयानी में भी जो है ना ज़रदा मिक्स करके खाती हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों के घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं ना तो उनको देने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि रोल बना के एक बार में ही दे दो और बच्चों को जो है ना फिर निवाले तोड़ तोड़ के खिलाना क्योंकि टाइम लग रहा होता है तो ज़्यादा सही रहता है कि बच्चों ने बस रोल किया और खा लिया। तो अभी बस मैं इबाद को दूँगी। इबाद का नाश्ता जो है ना आजकल सबसे आखिर में हो रहा है, सबसे लेट यही उठ रहा होता है क्योंकि जहांगीर को जो है ना ठोक पीट के मैं उठा देती हूँ कि भाई उठो, दही ला के दो, ये चीज़ ला के दो, या फिर मेरी वीडियो ही बना हो रहा तो फूक मार मार के खाओ। मैं भी काम कर रही हूँ, मुझे भी रोटियाँ बनानी, देखो मेरे हाथ भी सारे आटे में हो रहे हैं, देखो कैसे ख़राब हो रहे हैं। हाँ, मैं रोटियाँ बनाने जा रही हूँ, ठीक है। क्या लगाया हुआ है
अच्छा, आज जो है ना मैं थोड़ा-सा उल्टा चल रही थी। उल्टा इस तरीके से चल रही थी कि मैं पहले सालन बनाती हूँ, फिर रोटियाँ बनाती हूँ। लेकिन आज जो है ना, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, तो बस मैंने रोटियाँ पहले बनाई और सालन फिर जो है ना बाद में मैंने चढ़ाया था। तो रोटियाँ मैं बना ही रही थी। रोटियाँ बनाते वक़्त जो है ना मुझे कोई इतना शदीद चक्कर आया, और एक नहीं तकरीबन एक साथ ही जो है ना 2 से 3 चक्कर आए। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना ख़्याल रखें और हो सके तो जो है ना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है पानी ना पीने की वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे जिन लोगों को पसीना बहुत आता है मेरी तरह, तो उन लोगों को डिहाइड्रेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो चक्कर जो आए ना, तो ऐसा लगा कि एकदम से तो मैं चूल्हे के ऊपर गिरूंगी और मेरा मुंह जो है ना वो आग में चला जाएगा। अकेली होती हूँ तो ये भी डर लगता है। तो जहांगीर साथ में वीडियो बना रहा था, वो भी एकदम से परेशान हुआ कि मम्मा क्या हो। तो मैं कहती तो रहती हूँ कि भाई पानी जो है ना वो बार बार पीते हैं, लेकिन बस होता है कि काम में लगते हैं ना, तो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं प्याज और सफ़ेद ज़ीरे को जो है ना पीस रही थी, क्योंकि मुझे भी सालन चढ़ाना था। तो बस मैंने सोचा कि सालन चढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन फिर तबीयत ज़्यादा जो है ना एकदम से ख़राब सी होने लगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ऑयल के अंदर एक प्याज जो है ना वो मैं थोड़ा सा फ्राई भी करूँगी। एक प्याज है छोटे साइज़ की, और बाकी मैंने 2.5 प्याज जो थी ना उसका मैंने इस तरीके से पेस्ट बना के रख दिया था एक तरफ। तो जैसे ही प्याज जो है ना थोड़ी सी ब्राउन हुई, तो मैंने इसके अंदर मटन शामिल कर दिया था। मटन ये था तकरीबन आधे किलो से ऊपर था ना, 1-2 बोटियाँ ऊपर ही कर लें, क्योंकि मैं जो है ना आजकल गर्मियों में सालन तकरीबन 2 टाइम का बनाती हूँ। अगर रात में बनता है तो फिर हम दूसरे दिन दोपहर में वही खा लेते हैं, और अगर दोपहर में बना रही हूँ जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ, तो फिर हम जो है रात तक वही सालन चलाते हैं। क्योंकि 2 टाइम पकाना इतनी गर्मी में जो है ना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा होता है, और फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, और फिर ये कि सो के भी देर से उठते हैं, तो नाश्ते वगैरह चलते हैं इन लोगों के, तो ऐसे ही कुछ चल रहा है। तो अभी जो है इसमें मैंने शामिल कर दिया था मटन को थोड़ा भूनने के बाद गरम मसाला। ये कड़ा गरम मसाला है, जिसमें दालचीनी के 3 टुकड़े लिए थे, 2 मैंने बड़ी इलायची, 4 से 5 तकरीबन लौंगे थी, और 7 से 8 जो थी काली मिर्चें थी। तो ये तमाम गरम मसाला मैंने वो भी शामिल कर दिया, लेकिन गोश्त को अच्छी तरीके से लहसुन अदरक के अंदर भून लिया था। और इस तरीके से आप अरवी गोश्त बनाएंगे तो आपका जो अरवी गोश्त है ना वो बहुत बहुत अच्छा बनता है। और साथ में ये जो प्याज और ज़ीरा जो मैंने पीस के रखा था वो भी शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे जो है ना 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने रफली काट लिए थे, वो भी शामिल कर दूँगी। और अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो मसालों के अंदर सबसे पहले जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में इसमें जाएगा धनिया पाउडर, लेकिन धनिया पाउडर हमेशा शोरबे वाले सालन में जो है ना थोड़ा कम डालना चाहिए, वरना सालन जो है फिर इससे काला हो जाता है। और हल्दी पाउडर डाला था, साथ में नमक। तमाम मसाले आप कम ज़्यादा जो है ना अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा गोश्त जो है वो आप हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा ले रहे हों या मुझसे कम ले रहे हों, लेकिन मसाले यही जा रहे होते हैं। और साथ में ही जाएगा इसमें पानी, ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। तो बस जब तक गोश्त गल रहा है ना, यानी सालन तो मैंने चढ़ा दिया। मैं यहाँ पे जो ना इत्तेफाक था कि जब मैं जैज़ब गई थी ना, तो मैंने ग्लूकोज़ का जो ना ये डब्बा ले लिया था। बहुत पहले जो है ना मैं ग्लूकोज़ इस्तेमाल करती थी, ख़ासतौर पे बच्चों के जो है ना पैदा होने से पहले। लेकिन अब जो है ना मैंने छोड़ दिया था, काफ़ी टाइम तक जो है ना मैं नहीं पी रही थी, काफ़ी टाइम से। तो आज मैंने जो है ना फिर ये वाला ग्लूकोज़ निकाला और इसको पिया, तो कुछ सुकून मुझे मिला। तो ठंडे पानी के अंदर जो है ना मैंने इसको घोला, और फिर मुझे ये हो रहा था कि यार शायद हमारी अपनी खुद की बेवकूफ़ियाँ होती हैं या अपनी खुद की लापरवाही होती है, जो कि हमारी तबीयतें जो है ना वो ऐसी हो जाती है। क्योंकि इंसान को जो है ना अपना ख्याल ख़ुद रखना चाहिए। और एक जो हाउस वाइफ होती है, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों की माएँ अगर हैं, जैसे कि मेरे बच्चे छोटे ही कहलाएंगे, क्योंकि बच्चे अभी कोई इतने इंडिपेंडेंट नहीं है, इतने बड़े नहीं हैं कि अगर खाना ना बने घर में तो वो ख़ुद से पका के बना के खा लें। तो बच्चों को जो है ना पका के बना के ही देना पड़ता है। कुछ भी ये बच्चों के काम जो है वो मुझे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे भी इतने बड़े नहीं है कि अपने कपड़े वगैरह जो है वो खुद धो लें या प्रेस वगैरह भी कर लें। तो इस गर्मी में जो है ना अगर हो सके तो पानी के साथ साथ अगर ग्लूकोज भी पी लें ना उसमें डाल के, तो थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा अच्छी आ जाती है और सुकून भी मिलता है। मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा था इसको पीते ही, लेकिन चक्कर जो है ना वो शदीद मुझे आए, तो जिसकी वजह से जो ना मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। अच्छा, ठंडा पानी, ये गिलास है ना, इसको ज़रा जहाँ के धो के रख देना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। धो के ऊपर जो पानी। तो अभी काफ़ी जो ना बेहतर फील कर रही थी मैं, तो बस यहाँ पे जो ना मिरर वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि डस्टिंग जो थी ना वो तो मैं सफाई के साथ साथ कर देती हूँ जब हेल्पर सफाई कर रही होती है। लेकिन ये शीशे जो होते हैं ना, मिरर्स वगैरह, इनको मैं खुद से अलग से सेपरेट साफ़ करती हूँ, क्योंकि लाजिम बात है इसमें हम अपने चेहरा देख रहे होते हैं और फिर ये बड़े नाजुक से हैं, तो इसे मैं खुद करती हूँ। अच्छा, काम में जो ना खुद को लगाने का मतलब ये भी होता है कि अगर आप लेट जाओ या बैठ जाओ ना बिल्कुल, तो फिर अजीब
अजीब अजीब सी सोचें दिमाग में आती हैं, ऐसा लगता है पता नहीं हम कितने बीमार हो गए। काम में थोड़ा सा दिमाग को मसरूफ़ रखो ना तो सही रहता है। और ये था अल्हम्दुलिल्लाह से बस चक्कर आए थे, थोड़े से सही हो गए थे, तो बस मैं खड़ी हो गई थी क्योंकि सालन में मुझे फाइनल करना था। और अच्छा, अरवियाँ छीलने से पहले ना थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथ में, क्योंकि मेरे हाथ, अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि काम जो करते रहते हैं किचन का गरमाई के अंदर और छुरी का जो ना, तो हाथ सख्त हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, तो फिर हाथों में छाले नहीं पड़ते या हाथों में मिर्ची नहीं लगती। लेकिन यकीन जाने मुझे माशाल्लाह काम करते हुए किचन का, शादी जब से हुई है जब से मैं किचन का ही काम कर रही होती हूँ, खाना वगैरह लाज़िम बात है मैं ख़ुद बनाती हूँ, तो 11 से 12 साल तो मुझे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मेरे हाथ अभी तक इतने पक्के नहीं हुए कि अभी तक मुझे गरमाई भी लगती है हाथ में, यानी कि अगर गर्म कोई चीज़ उठाती हूँ। और सेकंड ये होता है कि मिर्ची भी लग जाती हैं हाथों में, कि अगर मैं हरी मिर्च वगैरह कट कर लेती हूँ ना, या अरवी अगर छीलती हूँ तो हाथ में खुजली हो जाती है। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथ में पहले से, तो ईचिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन फिर भी हाथ सेंसिटिव इतने ज़्यादा हैं कि ईचिंग तो नहीं होती, लेकिन रेडनेस जो है ना वो हाथों में आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोश्त को भूनने के बाद, सालन जब भून गया था तो अरवियाँ शामिल कर दी थी। और छील के जो है ना, छीलने का तरीका मैंने दिखाया था कि हाथों पे ऑयल लगा के छील लेना, तो फिर ईचिंग नहीं होती। वरना ज़्यादातर लोगों को शिकायत होती है कि अरवियाँ छीलते हैं ना तो हाथों में खुजली हो जाती है। साथ में मैंने 3 से 4 जो है ना हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है शोरबे वाले सालन में। और पानी जो है वो अपने हिसाब से कि कितना आप गाढ़ा या पतला जो है ना सालन को रखना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा नॉर्मल अच्छा लगता है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा कोई बिल्कुल लंबा पानी डाल दें आप कि पतला कर दें बिल्कुल। अच्छा, हरा धनिया जो है ना आजकल जहांगीर की फरमाइश पे ज़्यादा डलने लगा है, क्योंकि उसको हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है शोरबे वाले सालन में, या वैसे भी कहता है मम्मा ज़्यादा जो है ना हरा धनिया को डालें। तो बस मैंने यहाँ पे आधी गड्डी जो थी ना वो पूरी डाल दी थी, तो कह रहा था और डाल दें और डाल दें। मैंने कहा भाई हर चीज़ अपनी लिमिट में अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा भी अगर डाल देंगे तो वो अच्छा ही लगेगा। और ये सारी की सारी वीडियो ये थी ना वो जहांगीर ही बनवा रहा था, तो इससे ये हुआ था कि मैं काफ़ी जल्दी जो है ना फ्री हो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं आप लोग दिखा रही थी, तो ईचिंग तो नहीं हुई थी हाथों पर, लेकिन रेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, बाकायदा ऊपर तक के हाथों में। मतलब कि मैंने अगर कहीं कहीं हाथ उसको टच भी किया ना तो वहाँ से भी रेडनेस हो गई थी। तो यहाँ मैं चिल्तन प्योर का सूथिंग लोशन लगा रही हूँ, और ये सूथिंग लोशन इतना ज़्यादा अच्छा है कि हाथों में या पैरों में कहीं भी अगर आपकी सेंसिटिविटी हो रही है या कहीं एलर्जी हो रही है या आपने वैक्सिंग वगैरह की है, उसके बाद जो है ना आपको थोड़ा सा अगर ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस सूथिंग लोशन को अप्लाई करें तो ये बहुत अच्छा आपकी स्किन को कर देता है। और सूथिंग लोशन के जितने भी फ़ायदे हैं ना वो इन तमाम के तमाम इस सूथिंग लोशन में मौजूद हैं। तो चिल्तन प्योर का सूथिंग लोशन अगर आप लोग घर बैठे मंगवाना चाहते हैं 100 ml की पैकिंग के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है, जिसको लगाने से आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। फर्नीचर भी देख लें कितना मेरा बिल्कुल न्यू सा हो गया, इतना शाइनी सा हो गया, तो अच्छा लग रहा था। और अभी बस ये कि फ़्रेश होने के बाद, ये सूट जो था ना ये वही है जो अम्मी लाई थी ना, इंडियन सूट है ये जो दुबई से लेकर आई थी। तो इसका दुपट्टा जो था ना वो अम्मी घर पे छुट गया था मुझसे गलती से, तो फिर मैंने अपने पुराने सूट का दुपट्टा लगा लिया था, लेकिन सूट ये वही। अच्छा, आज जो है ना मैं खाना वगैरह पका के और घर का काम वगैरह सारा जो है ना करके जल्दी फ्री हो गई थी, तो आज को इतना अच्छा सा लग रहा था और काफ़ी ईजी सा फील हो रहा था। तो यहाँ पे जो ना अरवी गोश्त का जो सालन था वो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। जैसे चूल्हा बंद करते हैं ना तो ये शोरबे वाले सालन का जो रोगन होता है वो खुद ब खुद आ जाता है। अच्छा, मुझे और मेरे बच्चों को भी और हस्बैंड को भी जो है ना ज़्यादातर शोरबे वाले सालन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम लोग इसको बड़ा इंजॉय करते हैं और इसके अंदर रोटी को चूर कर खाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा देता है। और जिन लोगों को शोरबे वाला सालन अच्छा नहीं लगता, यकीन करें आप लोग इतना कोई टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी साल तक जो है ना शोरबे वाले सालन से दूरी इख्तियार कर रखी थी, ख़ासतौर पे शादी से पहले। लेकिन जब से मैंने खाना शुरू किया ना मुझे लगता है कि यार वो दिन मैंने अपने बड़े ज़ाया किए, क्योंकि असल जो खाने का जायका और मज़ा है ना वो इसी शोरबे वाले सालन का आता है। और कढ़ाइयाँ हो गई, कीमे हो गए, यानी कि जो सूखे सूखे सालन होते हैं उनका भी अपना एक जायका होता है, लेकिन ये शोरबे वाले की जो बात है ना वो पूरी नहीं करते। और आहा, इसके अंदर आपने जब रोटी चूरी और इसको खाया तो इतना कोई ज़बरदस्त लग रहा होता है। और इसके अंदर नींबू निचोड़ के अभी मेरे मुँह में पानी सा आने लगा जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो फिर से दिल कर रहा था, क्योंकि ये इतना कोई यमी और इतना कोई टेस्टी बना था अरवी गोश्त कि जिसको अच्छा भी नहीं लगता ना शोरबे वाला सालन, उसको भी मोहब्बत हो जाएगी शोरबे वाले सालन से। आप लोगों को इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक और अपनी कमेंट्स जो है ना वो ज़रूर देनी है कि आप लोगों को आज की रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि बहुत अच्छी सी भाई अरवियाँ आई हुई हैं। तो जब भी कोई ताज़ा सब्ज़ियाँ आती हैं ना तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाया करें, और या तो उसकी सब्ज़ी बनाएं या तो उसको गोश्त में डाल के पकाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। और अपने बच्चों को भी जो ना
खिलाया करें। तो मेरा जो है बस ये फेवरेट ड्रामा आजकल जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखकर मज़ा आ जाता है यार, मूड थोड़ा जो है ना आपका अच्छा सा हो जाता है, क्योंकि इसमें कॉमेडी भी है, इमोशनल्स भी हैं और बहुत अच्छा ड्रामा है। तो खैर बेही बाजी भाई आजकल मैं बहुत ज़्यादा शौक से देख रही हूँ, बल्कि मेरे बच्चे भी देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये माल चेक कर लें, ये आया आज। विभव